गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बाबू आपको समझ में आ रहा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो आप जो है इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। और क्या कीजिए बाबू, आप लोग जो है नोट कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। नोट कॉपी निकाल लीजिए, इससे आसानी रहेगा कि आप लोग आसानी से इसको लिख सकें। क्या क्या था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो बाबू ऑलरेडी आपको पता है, कल हम क्या पढ़ाए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, याद है ना आप लोग को जी। तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ाए थे हम कल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कल मैं पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, और मैं इसके बारे में बताया था कि इसमें जो है डू डॉज लगता है। इसमें जो है ना इज का प्रयोग होता है, ना एम का प्रयोग होता है, ना ही आर का प्रयोग होता है। इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है। यानी कि इसमें इज एम आर के यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए हम इसको बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले अगर सबसे फर्स्ट पूछता है कि भाई प्रेजेंट, जैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान पढ़े हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे, उसका अनुवाद जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हम कैसे करेंगे, तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे, उसका अनुवाद जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, ठीक है ना। सबसे फर्स्ट आता है अफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। हम लोग को पढ़ना है सकारात्मक वाक्य, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखिए सकारात्मक वाक्य का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। अरे बंटी बहुत आवाज़ कर रहा है, कर रहे हैं ना, ध्यान दो यहाँ पे। कैमरा मोबाइल कैसे निकल लिया, जब यहाँ पे लाइव वीडियो तुमको बन ही रहा है, ऑलरेडी तुमको वीडियो मिल जाएगा। मोबाइल बंद कीजिए। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 या V4, तो V1 प्लस ING, ठीक है, और V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये ध्यान में रखना चाहिए। देखिए हम जो बोले हैं V1 V1 V2 V3 V4 V5, ये समझ में आना चाहिए। V1 V2 V3 V4 V5। तो V1 के अर्थ हो गए गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। गो V1 होता है, वेंट V2 होता है, V3 गोन होता है, और V4 गोइंग होता है। और देखिएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। गो लिख दीजिए यानी V1 लिख दीजिए, और उसके साथ क्या कीजिए ING जोड़ दीजिए। तो ये जो हो जाए ना V4 का जो है, सॉरी ये जो है V4 का जो है बना देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगर देखिए अब V4 रहा है, रही है, रहे हैं, तो सोचिए जैसे मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, जग रहा हूँ, ये सब क्या है, रहा है, रही है लास्ट में है कि नहीं। तुमको समझ में आ रहा वो पीछे वाला, अरे हाँ हाँ ठीक है। देखिए यानी कहने का अर्थ ही है कि जैसे मैं वह खा रही है, वह पी रही है, वह दौड़ रहा है, वह भाग रहा है, रहा है, रही है कि नहीं। तो देखिए जैसे मैं वह विद्यालय जा रहा है, ठीक है, वह विद्यालय जा रहा है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझ में ना, जा रहा है यानी कि लड़का बोध हो रहा है, क्या है, क्या ही मिस होता है लड़का, ठीक है ना, और सी मिस होता है लड़की, सी का अर्थ होता है लड़की, ये लड़की के लिए बोध होता है, ये जो है लड़का के लिए बोध होता है, ठीक है ना। जैसे वह विद्यालय जा रहा है, तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट वह है, वह का अर्थ क्या हुआ, ही इज गोइंग, शांत रहिए आवाज़ आ रहा है आप लोग का बहुत। ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। तो वह विद्यालय जा रहा है। हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सब्जेक्ट है, सेकेंड इज एम आर है, ये
कितना आप लोग बात कर रहे हैं जी? हम बार बोल रहे हैं कि बात नहीं कीजिए। सेकेंड इज एम आर है, थर्ड जो है वर्ब है, फोर्थ जो है ऑब्जेक्ट है। अब फिर बनाते हैं, अगर आ जाए यहाँ पे कि मैं आम नहीं खा रहा हूँ, मैं आम नहीं खा रहा हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट, नहीं सॉरी, नॉट छोड़े ना, ओ नहीं लगा दिए हैं क्या हम? देखिए नहीं क्या नहीं है, ये अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में नहीं नहीं आता है, ये हम गलती से हम लिख दिए हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। मैं आम खा रहा हूँ, ठीक है ना, तो आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो। ये समझ में आ गया होगा। अफर्मेटिव जो समझना ना बहुत आसान है। अफर्मेटिव का अर्थ होगा सकारात्मक, यानी कि ये काम जो है निश्चित हो ही रहा है, इसमें कोई डाउट आपका नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बाबू? आपको समझ में, आगे वाला बच्चे समझ में आ रहा है आपको? अच्छा ठीक है। क्या आज है रोहन की माँ आम खा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर रोहन की माँ आम खा रही है तो उसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए आपको जो डाउट है उसको समझिए। आप बोले हैं रोहन की माँ आम खा रही है, चलिए आ जाए रोहन की माँ, आवाज नहीं कीजिए, रोहन की माँ आम खा रही है, रोहन की माँ आम खा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, रोहन में क्या लग जाएगा? स्टॉपिस से लग जाएगा। रोहन्स मदर इज, क्यों ई लगेगा? क्योंकि माँ जो है एक एक है, वही माँ जो है दूर रहती तो वहाँ पे ई नहीं लगता, वहाँ पे आर लगता, ठीक है ना। तो रोहन्स मदर इज ईटिंग मैंगो, ठीक है ना। आवाज़ आप लोग नहीं कीजिए, बार बोल रहे हैं ना, आवाज़ नहीं कीजिए। आप लोग यहीं पढ़ रहे हैं क्या है? चलिए हम लोग अफर्मेटिव समझ लिए, नेक्स्ट समझ जाते हैं निगेटिव। निगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक, यानी कि वैसा वाक्य जिस वाक्य में जो है नहा का प्रयोग होगा। जैसे मैं हम कह दे कि मैं नहीं खा रहा हूँ, वो नहीं पढ़ रही है, वो नहीं सो रही है, उसमें नहीं है कि नहीं, समझे ना बाबू। मैंने वैसा वाक्य जिसमें नहीं लगा हो, जैसे हम बोल रहे हैं ना जी कि मैं नहीं खा रहा हूँ, तो इसमें नहीं आ गया। जैसे वह नहीं पढ़ रहा है तो उसमें नहीं आ गया। नहीं तुम नहीं जा रहे हो तो इसमें नहीं आया, यानी कि ना लगा हो, यानी उसको क्या बोले हम लोग? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं, जिसको हम लोग निगेटिव, इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसकी बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे में आ जाए वह विद्यालय नहीं जा रही है, ठीक है। वह विद्यालय नहीं जा रही है, यहाँ पे देखिए नहीं आ गया ना जी, इसी की वजह से जो नहीं, ये क्या हो गया? सेंटेंस वन निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको बनाएंगे ठीक इसी प्रकार, जैसे पहले का काम इसका करेंगे सब्जेक्ट का, दूसरा का काम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब करेंगे, दूसरा का काम हेल्पिंग वर्ब का, तीसरा का काम निगेटिव का, चौथा का काम वर्ब का, और पाँचवा काम किसका करेंगे? ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलिए वह विद्यालय नहीं जा रही, लड़की है तो सी इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। अगर आ जाए कि मैं आम नहीं खा रहा हूँ,
मैं आम नहीं खा रहा हूँ तो क्या होगा, आई सब्जेक्ट काम करेंगे, आई एम नॉट सॉरी ईटिंग हो गया यहाँ पे, आई एम नॉट ईटिंग मैंगो। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको जी, समझ में आ रहा है ना आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग जो पीछे वाले जो बच्चे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग आगे आ जाइए, हो सकता है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा पा रही होगी, ठीक है ना, तो आगे आ जाइए। क्या लिख लिए आप लोग? अच्छा लिखना है, लिख लीजिए, हो गया, मिटाए उसको, ठीक। चलिए अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक, यानी कि जिससे प्रश्न पूछा जाए। जैसे मैं इंट्रोगेटिव की पहचान और भी तरह से कर सकते हैं। इसका जो इंट्रोगेटिव का पहचान जो है ना, क्वेश्चन मार्क जो है ये सिंपल सा है। क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई देगा, समझिए कि इंट्रोगेटिव का रहा है, ठीक है ना। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा समझिए कि इंट्रोगेटिव है या नहीं है, कोई दिक्कत उसमें नहीं, कोई दिक्कत होगा। जैसे में अगर आ जाए कि क्या वह आम खा रही है। अरे आप लोग बहुत आवाज़ कर रहे हैं जी, थोड़ा सा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कितना आप लोग आवाज़ कर रहे हैं? लिखिए ना, फटाक से लिखिए, लिखिए तो कुछ काम करेगा। हैं बाबू आप तो छोड़ ले, तो ये लोग को तो देखे हम। चलिए इसकी बनावट कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस नहीं नहीं नहीं, ये इंट्रोगेटिव ना जी, जहाँ पे इंट्रोगेटिव आता है उसको इसे नहीं करते हैं। आगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत? अब बस बना लेना है इसको। पहले का काम इसका करना है, दूसरा का काम सब्जेक्ट का, तीसरा काम वर्ब का, चौथा काम ऑब्जेक्ट का, और पांचवा काम जो है क्वेश्चन मार्क डाल लीजिएगा। अब चलिए बनाते हैं इसको। वह आम खा रही है, तो बनाइए इज सी ईटिंग मैंगो। वही आ जाए क्या मैं घर जा रहा हूँ, तो क्या होगा? एम आई गोइंग टू हाउस, ए क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छूट गया है, ठीक है ना। एम आई गोइंग टू हाउस, एम आई गोइंग टू हाउस, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया तुम बाबू? यस सर। ठीक है, देखिए बंटी आप मन से नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। आप भी अनन्या नहीं मन से पढ़ रही हैं, ठीक है ना। बहुत फनी बच्चा है तुम लोग, ठीक है। चलिए अब आता है इंट्रो प्लस निगेटिव। इंट्रो प्लस निगेटिव, इसमें क्या मिलेगा ना बाबू, आपको क्वेश्चन भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, लेकिन नकारात्मक भी मिलेगा और प्रश्नवाचक भी। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा। जिसमें आ जाएगा क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, क्वेश्चन लग गया यहाँ पे। अब इसको बनाएंगे कैसे, तब बनावट के जो स्टाइल है उसको देख लीजिएगा। कुछ नहीं करना है, इज रहेगा, एम रहेगा, आर रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके साथ क्या रहेगा? नॉट रहेगा, तब V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद फिर यहाँ पे रहेगा, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एजेंट एमंट आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँ, तो क्या होगा वो? एम होगा आगे, एम आई नॉट ईटिंग मैंगो। या हम इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं यहाँ पे, एम मंट आई
ईटिंग मैंगो, कोई दिक्कत? ठीक है, अमाउंट आई ईटिंग मैंगो, कोई दिक्कत आपको नहीं है, समझ आएगा ना सबको बाबू? अब देखिए हम चाहते हैं कि आपको जो भी डाउट है ना वो सारा डाउट जो है कल लेकर आइएगा, है ना। और ये जो है पूरा लिख लिए होंगे आप आसानी से, इसमें कोई दिक्कत आपको हुआ नहीं होगा। आपके पास जो भी ग्रामर है, जो भी ग्रामर है, आप उस ग्रामर से अपना डाउट लेकर आइएगा कॉपी में। और जो मुझे लाइव देख रहे हैं वो क्या करेंगे, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इस पे आता है और नहीं आता है। जो नहीं आता है उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको क्या करेंगे आपको फिर से दे देंगे, ठीक है ना, बना के। ठीक है, धन्यवाद।